हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में ना हम जानना चाहते हैं, लेकिन हमें यही समझ में नहीं आता कि ये डिसअपॉइंटमेंट, ये खर्चे, ये हमारे जीवन में जो अनबैलेंस है वो किस वजह से है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 नंबर राशि और गुरु के बारे में, जो कि आपकी पास्ट लाइफ डिजायर के बारे में बहुत क्लियर कट आपको बताएंगे, और छोटी सी रेमेडी जिसके बाद आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। हमारी जिंदगी के हर संघर्ष, हर ख्वाब कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म की इच्छाओं से जुड़ा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप आज चाहते हैं वो पहले कहाँ अधूरा था? हमारे अतीत की अनकही कहानियां आज हमारे जीवन को आकार देती हैं। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि आपके वर्तमान में छुपे उन पुरानी इच्छाओं के राज क्या हैं? तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेजेस एस्ट्रो पर। आप लोग जानते हो मैं बहुत क्लियर कट और बहुत स्पष्ट भाषा में बात करना पसंद करती हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ज्योतिष सीखते हैं उनके पास पहले ही ज़्यादा टाइम नहीं होता। वो पहले ही बहुत जगह भटक भटक के किसी वीडियो को देखते हैं। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए गागर में सागर आपको दिया जाए। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिए। तो 12 नंबर राशि की बात करते हैं। आपके एक कुंडली के किसी भाव में तो 12 नंबर राशि बैठी होगी। आप जब कुंडली बनाते हो उसमें आपको कुछ नहीं देखना है। आज के वीडियो में आपको इस वीडियो से के थ्रू आपको सिर्फ अपनी कुंडली लेनी है हाथ में, और उसमें आपको 12 नंबर देखना है किस भाव में लिखा हुआ है। आपको इस वीडियो में सब चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी कि क्या ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, और क्यों हमें वहाँ से बाहर निकलने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 12 नंबर राशि देती क्या है। 12 नंबर राशि असल में क्या देती है? पाइसेस साइन मीन राशि, मोक्ष त्रिकोण की अंतिम राशि, सबसे स्ट्रॉन्ग राशि, जिसको मोक्ष या डेथ या फ्री विल या जिंदगी में सब चीज़ों के छुटकारे का ये साइन है। अगर हम पाइसेस साइन की बात करें, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ योर कुंडली, बिकॉज ये 9वें घर से चौथा पड़ता है। तो ये 9वें घर के सुख को बताता है। हम जो जीवन में कुछ भी चीज़ें ज्ञान से अर्जित करते हैं, जो भी चीज़ें अचीव करते हैं, जो भी हमारा फॉर्च्यून राइज होता है, वो सारा का सारा हमें 12th हाउस में अचीवमेंट है वो मिलती है। आपके 12 नंबर राशि एक्सपेंडिचर को दिखाती है। आपके 12 नंबर राशि जो है वो आपकी बेडरूम लाइफ को दिखाती है, आपके खर्चों को दिखाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट को दिखाती है, और इसके साथ साथ आपकी इस दुनिया में आने का रीज़न भी बताती है। मैं हमेशा देखती हूँ जब लोगों के चार्ट में कि पाइसेस साइन जब अफ्लिक्शन में होता है तो लोगों की अंतिम समय जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और जिनके भी जीवन में बहुत ज़्यादा खर्चे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट, हर तरफ से आर्थिक तंगी, हर तरह से घर में कलेश, हर तरह से मैरिड लाइफ डिस्टर्ब दिखती है, तो वो मुझे पाइसेस साइन की वजह से दिखती है। कारण क्या है कि पाइसेस साइन हमारे काल पुरुष कुंडली का 12वां घर है, और ये 7वें से छठा पड़ता है। आपके मैरिटल लाइफ जो है उसके सुख का घर है ये, और इस सुख को प्राप्त करने के लिए आप शादी करते हो, रिलेशन बनाते हो, और बहुत सारे जीवन में खर्चे करते हो। अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपकी ज़िंदगी में सारी तरह की चीज़ें मिलती रहती, लेकिन 12 नंबर राशि को आप अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? तो बात करेंगे जिनके भी करना क्या है कि जिनके भी 12 नंबर राशि लगन में बैठी हुई है, यानी फर्स्ट हाउस में। आप एक कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली में फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है, यानी कि आपके लगन में है ये। तो ये क्या बताता है कि आप खुश कब रहेंगे? जब आप अपने आप पे खर्च करेंगे, जब आप अपने आप पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, जब आप जीवन में सभी सुखों को खुद भोगेंगे, तब आप जीवन में खुश रहना शुरू करेंगे। होता क्या है, पाइसेस साइन जहाँ होता है वहाँ पे ना, अगर आप कंजूसी करने लग गए, वहाँ पे अगर आपने हाथ पीछे खींच लिया कि मुझे ये नहीं लेना, तो फिर ये बड़ी आपके लिए दिक्कत वाला काम हो जाएगा। लगन में है तो आपको हमेशा अपने ऊपर फोकस करना है। सबसे ज़्यादा खर्च अगर करना है तो खुद पे करना है। चलिए, सेकंड हाउस में 12 नंबर की राशि है, तो ये फैमिली की राशि है, फूड फाइनेंस की राशि है, आपके कुटुंब की राशि है, उस कुटुंब की जो आप जन्म के बाद प्राप्त करते हो। हम ये कहते हैं कि जब पाइसेस साइन आपके सेकंड हाउस में आ जाए ना,
तो आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी फैमिली के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, कोई ना कोई एक ऐसी SIP या ऐसी कोई एक्सपेंडिचर आप मंथ में कम से कम 1-2% अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करना शुरू करिए। आप देखिए आपके इनकम के सोर्सेज जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खर्च कौन करता है? जिसके पास पैसा होता है। पैसा कब आता है आपके पास? जब उसको खर्च करने की हिम्मत रखते हो। बहुत सारे लोग हैं जो पैसा होता है लेकिन उसके बाद खुश क्यों नहीं है, ये पाइसेस साइन बताता है। आपका पाइसेस साइन कहता है कि भाई यहाँ पे खर्च करिए, मैं आपको खुशी दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो 9th से आपके 4था घर पड़ता है, सुख देता है वो आपको। 3rd हाउस में पाइसेस साइन है। सिबलिंग्स, पड़ोसी, एडवेंचर और अपनी हॉबी, इन चीज़ों पर खर्च करिए। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी हॉबीज डेवलप होंगी तो आपका भाग्य उदय होना निश्चित है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे जीवन में, अपने हॉबी पे, करेज पे, पराक्रम पे खर्च नहीं करेंगे तो फिर आप जीवन में खुशी नहीं प्राप्त करेंगे। हमेशा आप किसी ना किसी डिसअपॉइंटमेंट से घिरे रहेंगे। 4th हाउस इज योर होम एनवायरनमेंट। अपने घर के ऊपर जितना खर्च कर सकते हैं करिए। जिस दिन आप सोच लेंगे ना कि मुझे अपने घर के लिए ये चीज़ लेनी है, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि पता नहीं मेरे पास वैसे नहीं होते हैं, लेकिन जब मैं कुछ करने के लिए बैठता हूँ ना तो मेरे पास पैसे आ जाते हैं। अब ये कहाँ से आते हैं? पाइसेस जब आपसे खर्च कराना तब शुरू करता है जब आपके पास पैसा हो। आप 4थे घर में अपनी मदर, अपनी गाड़ियाँ, अपने घर की जो भी रेनोवेशन है उस पे पैसा खर्च करना शुरू करिए। और मैं ये नहीं कह रही कि आप भर के पैसा खर्च करिए, आप वो चीज़ लेकर आइए वहाँ पे जो कि आपके सुखों में बढ़ावा करे। 5वें घर में तो समझ गए होंगे, संतान का भाव है, एजुकेशन का भाव है और इसके साथ साथ वो आपके लव अफेयर्स का भी है। तो अगर आप अपने पार्टनर पे, जो कि अपकमिंग आपका आएगा, यानी कि हो सकता है कि फ्यूचर में बन जाए, या आपके कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ छोटी मोटी जो है गेट टुगेदर ज़रूर करिए, उनके साथ खुशी बांटिए। और हमेशा दोस्तों से लेने की कोशिश मत करिए। अगर आपका पाइसेस 5th हाउस में है, आपको दोस्तों की पार्टी देनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए। आप अगर लेने की इच्छा करेंगे तो जीवन में आपको सुख तो नहीं मिलेगा और जीवन में आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि संतान के ऊपर खर्च करिए, पढ़ने पे खर्च करिए, अपनी नॉलेज, अपना IQ लेवल बढ़ाने के लिए खर्च करिए। आपके जीवन में इतनी अर्निंग होगी, इतनी इनकम जनरेट होगी कि आप सोच नहीं सकते। 6ठे घर में पाइसेस साइन है तो आपको कहाँ पे खर्च करना। अब जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कोई आप SIP नहीं खुलवा रहे, इंश्योरेंस का कोई प्लान नहीं ले रहे हैं, तो फिर ये जो 6ठा घर है ये आपका सारा पैसा हॉस्पिटल्स में ले जाएगा, लिटिगेशन में ले जाएगा, या फिर ये पैसा कहीं ना कहीं शत्रुओं के ऊपर खर्च करा देगा। तो इससे तो ज़्यादा अच्छा है ना कि हम एक इंश्योरेंस प्लान ले लें, कहीं ना कहीं आप डोनेशन करिए अपने कहीं गरीबों के लिए, या फिर अपने जहाँ पे भी आपका जो जॉब एरिया है। 6ठा घर क्या होता है? जॉब का होता है ना। तो आपको अपने वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खर्च छोटा मोटा करते रहना चाहिए। इससे आपकी जॉब एनवायरनमेंट बेटर होगा, आप एक अच्छी अचीवमेंट की तरफ जाएंगे। 7वां घर वेरी इंटरेस्टिंग हाउस। 7वां घर जो है वो आपके लाइफ पार्टनर का घर है। जिनके भी 7वें घर में 12 नंबर है वो खुश हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। आपको अब समझ गए होंगे किस पे खर्च करना है। आपको खर्च अपने पार्टनर पे करना चाहिए। वो जो भी डिमांड कर रही है, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 50% उसकी डिमांड ज़रूर पूरी करिए। आपके पास भर के पैसा आएगा। आपके जीवन में आपका करियर, आपके जीवन में घर का सुख, शांति, सब कुछ बढ़ना शुरू हो जाएगा। लॉजिक मैंने बता दिया है कि आपका 9th साइन जो होता है वो फॉर्च्यून का है, आपके भाग्य का है। वो भाग्य खुलना कहाँ से है वो आपका पाइसेस साइन बताता है असल में। तो हम इसको 9th हाउस की एक डुप्लीकेट चाबी भी बोल सकते हैं। तो 7वें घर के बाद आएगा 8वां घर। 8वां घर क्या होता है? 8वां घर जो होता है वो आपके इन-लॉज का होता है, हिडन शत्रुओं का होता है और एंसेस्टर प्रॉपर्टी का होता है। आपको कहीं ना कहीं अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी को संभाल के रखना चाहिए, उस पर खर्च करके उसको रीस्टोर करना चाहिए और अपने जीवन में कोई भी अचानक से तकलीफ ना आए उसके लिए एक वेल प्लान जो है वो चलना चाहिए। उसके लिए आपको चाहे वो टर्म इंश्योरेंस लेना पड़े, कोई आपको बड़ी जो वेल्थ है उसको छुपा के रखना पड़े, तो वो आप करिए।
9th हाउस में आपके 12 नंबर साइन है। पिता पे खर्च करिए, अपनी हायर एजुकेशन पे खर्च करिए, उन चीज़ों पे खर्च करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है, कुछ सीखने की, कुछ आगे बढ़ने की, कोई नई नॉलेज गेन करने के लिए। जितना अपनी नॉलेज पे खर्च करेंगे आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके जीवन में हर तरह की खुशियाँ आएंगी। 10वें घर की बात करते हैं, पाइसिस 10वें में है। आपको कहीं ना कहीं ये जो प्रोफेशन मिलेगा, करियर मिलेगा, ये हो सकता है फॉरेन में मिले, हो सकता है कि किसी ना किसी ऐसी जगह से मिले। तो आपको कहीं ना कहीं अपने करियर के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, चाहे आपको पैसा देके कोई सर्टिफिकेशन लेना पड़े, आपको पैसा देके कोई ना कोई भी ऐसी एजुकेशन लेना पड़े, तो आपको करियर के लिए आपको पैसा जो है वो ज़रूर खर्च करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। 11वें घर में 12 नंबर साइन, अपनी नेटवर्किंग पे पैसा खर्चिए कि कैसे नेटवर्किंग बढ़ सकती है, कैसे जो है वो मैं अपने बड़े बहन भाइयों के साथ मिलकर उनके लिए, आप उनके नाम पे जिस दिन इन्वेस्टमेंट प्लान ले लेंगे ना कोई, तो आप देखिए आपकी अर्निंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको शायद उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी के नाम पे, जब बड़े बहन भाई के नाम पे कुछ करना शुरू करेंगे, फ्रेंड्स के नाम पे खर्च करना शुरू करेंगे, लेकिन खर्च का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर का सब कुछ लुटा दें वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं व्यय की बात कर रही हूँ, ताकि आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो कम हो। आप उसको इन्वेस्टमेंट समझ लो, आप उसको खर्च समझ लो, आप कुछ भी समझ लो। 12 नंबर में 12 नंबर साइन ही आ गया। आपको फॉरेन जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको बेडरूम लाइफ एंजॉय करने के लिए अपने बेडरूम पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। 12 नंबर में मैंने देखा है, जब पाइसिस साइन होता है तो ये लोग अपने बेडरूम को बहुत आलीशान शानदार बनाते हैं। दैट्स वेरी गुड। अपनी लग्जरी पे, जो कि आपके बेडरूम लाइफ से जुड़ी हुई, उस पे पैसा खर्च करिए। आपके जीवन के सारे बंधन जो है वो खुलने शुरू हो जाते हैं। लॉजिक बिहाइंड द क्या है कि 9 नंबर साइन भी आपका गुरु का है, 12 नंबर भी गुरु का है, तो गुरु का सुख गुरु से ही मिलना है सबसे ज़्यादा। गुरु कहता है मैं फॉर्च्यून तब आपको दूंगा जब आप मेरे सुख के लिए कुछ करेंगे। जब गुरु का सुख आप देखने जाते हो तो वो उसी की राशि 12वें घर में दिखता है, 12 नंबर राशि में दिखता है। तो आई होप सो आज आपको ये समझ में आएगा कि आज तक जो आप किसी भाव में पर्टिकुलर किसी पर्सन पे खर्च कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। इसके बाद आपको उस पर गुस्सा नहीं करना है, उस पर डिसअपॉइंट नहीं होना। ये आपका भाग्य है, ये पास्ट की जर्नी है, जो आपकी प्यास है वहाँ पे करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।